आज क्या स्पेशल है? बाबा आ रहे हैं। बाबा मिलन की पूर्व तैयारी, पहले की तैयारी, कैसे बाबा मिलन करे। ओके, आज बाबा आ रहे हैं तो ये चीज़ स्पेशल है। कल न्यू ईयर है, बाबा आज ही विश करके जाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए, है ना। वो एक उनके अंदर एक उमंग सब में बच्चों में भर के जाएंगे, एक प्लान दे के जाएंगे कि अगले साल तुम्हें किस चीज़ पे काम करना है, ये बता के जाएंगे कि ये साल कैसा रहा। ये सब चीज़ें होती हैं नॉर्मली जब एक फादर एक घर में आते हैं काफ़ी टाइम के बाद। क्या डिस्कस करोगे एंड ऑफ द ईयर में उनसे? क्या हम लौकिक में डिस्कशन करते हैं या क्या करना चाहिए कि ऑफ कोर्स कैसा था ये ईयर। जो भी बाबा ने कल भी लास्ट की मुरली में कहा था कि जो अगर कुछ कमियां रही हों तो आप बता देना, लेटर्स में लिख देना। लिखा था? किस किस ने लिखा था? रेज योर हैंड। आशा बहन ने लिखा था, गार्गी आज लिखेंगे। होमवर्क कल का था ना गार्गी, कल के कल लिख देना चाहिए था। जिस दिन वो बोलते हैं ना उस दिन अगर हम कर देते हैं तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अभी। आज का जो टॉपिक है वो है अ डेट विद गॉड। जब बाबा आने वाले होते हैं, उनके आने से पहले हमें डेट्स मिलती हैं कि इस तारीख पे बाबा आएंगे। मिलती है कि नहीं मिलती है ना। सबको डेट्स पता होती है ना कि मार्च तक इन डेट्स पे वो आ रहे हैं। तो ये डेट्स क्या हैं? एक स्पेसिफिक डेट्स हैं जिन डेट्स पे हमें बाबा से मिलने मिलेगा। और अगर हम यूथ हैं तो हम इसको थोड़ा और अलग तरह से ले सकते हैं ना कि ये पर्टिकुलर डेज हैं मेरे और ये स्पेशल डेज हैं और मुझे इन दिन पे अपना शेड्यूल फ्री रखना है क्योंकि उस दिन उनके साथ मेरी मीटिंग रहने वाली है। तो मेरा पूरा दिन बहुत अमेजिंग होगा, पूरा दिन मेरा स्पेशल होना चाहिए, मेरा सारा टाइम मुझे उनके लिए देना है। और ये कैसे होता है प्रैक्टिकली? जब हम कहते हैं कि आज बाबा आ रहे हैं तो इसमें क्या स्पेशल है? कितने लोग हैं जो ये चीज़ फील करते हैं कि हाँ आज आ रहे हैं तो कुछ स्पेशल है, या फिर वो कॉमन डे रहता है दूसरों के जैसे? दीदी, हमको हर बाबा मिलन पे कुछ स्पेशल महसूस हो या ना हो, मतलब, लेकिन हमें कभी भूलता नहीं है सारा दिन कि आज और बाबा हम आ रहे उस दिन पूरा दिन याद रहता है कि आज बाबा आएंगे। हैं। और शाम को सूरज भाई की क्लास और बाबा को भोग, वो आप जरूर करते हैं। कुछ भी जैसे किशमिश है, जो छोटे मोटे जो भी सामान है वो भूलता नहीं है। और सारा दिन मतलब ये याद बनी रहती है लगातार कि आज बाबा आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डेट्स मिली हुई हैं उसके अनुसार हमें मिला रहता है। हालांकि इस टॉपिक पे हम पहले भी क्लास कंडक्ट कर चुके हैं बट अगेन वो रिकॉर्डेड नहीं थी। कितने आत्माओं ने पहले क्लास ली थी? ठीक है, नए से ही शुरू करते हैं। दोबारा बताना पड़ेगा सब कुछ क्या क्या होता है। देखो, जब कोई एक स्पेशल डे फिक्स हुआ है और जो दूसरे कॉमन डेज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? पहले बात, जब हम कह रहे हैं कि आज बाबा आ रहे हैं तो प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें अलग होंगी? जब वो आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स जिस दिन वो आएंगे उस दिन का माहौल अलग होगा। एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जब धरती के एटमॉस्फेयर में उतरेगी, वायुमंडल बदलेगा नहीं बदलेगा? कोई के अंदर इतनी सारी पावर्स हैं, पर ये बात का किसी को भरोसा होता है कि वो आज के दिन आ रहे हैं? ये बात का आपको ट्रस्ट रहता है या ऐसे लगता है कि अव्यक्त मिलन का पार्ट खत्म हो चुका है? ऐसा कितनों को लगता है कि अभी अव्यक्त मिलन नहीं होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी किसको ऐसा लगता है कि अभी तो केवल वीडियो रिपीट होती है, अव्यक्त मिलन नहीं होता है और बाबा वहां नहीं आते हैं? तो कितनों को ऐसा लगता है? सुभाष भाई हैं, ओके। इसके अलावा इट्स वेरी कॉमन। अगर आपको लगता है प्लीज रेज योर हैंड, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शारदा माता को ऐसा लगता है। इसके अलावा रेज योर हैंड। नहीं लगता? चलो ठीक है, बाकी सबको लगता है कि वो आते हैं। केवल एक दो बच्चे ऐसे हैं और काफी होंगे भी मेरे हिसाब से, बट हो सकता है बोलना नहीं चाहे कि वो बाबा आते हैं अपनी स्थिति के अनुसार महसूस होता है, जिसकी जैसा पुरुषार्थ रहता है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि वो हमारी स्थिति होती है। बट अभी हमारी प्रॉब्लम है ना कि भाई हमें नहीं फील हो रहा है तो नहीं फील हो रहा है, क्या करे उसके लिए? जो चीज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो है,
वो वीडियो चल रही है, वो मुझे दिख रही है तो वो दिख रही है, तो या तो मुझे कोई इसका सोल्यूशन देवे, वरना आई विल बिलीव कि बस वो वीडियो चल रही है, राइट। चलो ये बात आपकी बहुत सही है कि स्थिति वाली जो पॉइंट है, लेकिन एक जो चीज़ है हम यहाँ प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि केवल वीडियो ही तो चलती है, एंड प्रैक्टिकली तो वो सच में वीडियो ही चल रही है। पहले भी वो मुरली चल चुकी है, अब इसमें नया क्या है, क्यों मैं अव्यक्त मिलन के लिए एक्साइटेड रहूं, क्यों इन डेट्स के लिए एक्साइटेड रहूं। पहले तो वो सामने आते थे तो चीज़ें अलग होती थी, अभी तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पहले शुरुआत करते हैं कि ऑफकोर्स जब वो ये जो डेट्स फिक्स हुई हैं, ये डेट्स क्यों फिक्स होती हैं और ये डेट्स कैसे फिक्स होती हैं। सबको पता है कि वतन से संदेश आता है, उसके अकॉर्डिंग ये डेट्स फिक्स होती हैं, है ना। और इन डेट्स पे फिर पर्टिकुलरली ऐसा वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं कि बच्चे जाके अलग अलग जोन से वहाँ पे जाके मिलने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होती है। वो इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं होती है कि पहली बात तो हमें चाहिए कि कोई सामने दिखने वाला हो, कोई देहधारी हो जिसमें कोई अवतरण हो रहा हो तब दिखे। एंड एक्चुअली भगवान कैसे दिखता है? एक्चुअली ही इज़ अ पॉइंट ऑफ लाइट, और वो अगर आएंगे तभी भी वो शायद सामने दिखाई ना दे, लेकिन वो फील होंगे। ये चीज़ सबको समझ आती है कि उनका ओरिजिनल जो फेस है वो केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट ही है ओरिजिनली, एंड वो वैसे भी नहीं किसी को दिखाई देने वाले हैं। अभी जो मीटिंग शुरू होती है या जो अव्यक्त मिलन शुरू हुए हैं, ये हम ओरिजिनल फेस में उनसे बात कर रहे हैं। जब भी बाबा धरती पे आते हैं, वो किसी के तन को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो बहुत उसी पिच पे बात कर सकते हैं, या उनको हो सकता है बोलने का मन नहीं होता है, बोलना उनका तरीका नहीं है। भगवान को बोलना पसंद भी नहीं है। ही इज़ समवन जो कि साइलेंस की दुनिया से आते हैं, एंड बिकॉज उनके बच्चे उनकी वो भाषा समझेंगे नहीं, तब उन्हें आके बोलना पड़ता है और चीज़ों को समझाना पड़ता है। बट एक्चुअली उनकी नेचर क्या है? क्या नेचर है उनकी? है ना, उनकी लैंग्वेज मौन है। तो अगर हमें उन्हें समझना है, ये जो मीटिंग शुरू हुई है दादी के तन छूटने के बाद से, आई टेल यू कि ये ही ओरिजिनल अव्यक्त मिलन है, और ये मीटिंग केवल वो बच्चे कर पाएंगे जो ओरिजिनली भगवान से कनेक्ट हुए हैं, किसी देहधारी से नहीं, या वो एक रिलेशन उनके साथ बिल्ट हो रखा है, किसी देहधारी से नहीं। अगर हम दादी के तन में उनको हमेशा देखते रहे, अगर हम ब्रह्मा बाबा के तन में उनको हमेशा देखते रहे, हम उन्हें ओरिजिनली तो प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। एक दिन तो वो चीज़ें ख़त्म होनी ही थी, वो आधार सब हटने ही थे। नाउ जो चीज़ें, जो डेट्स फिक्स होती हैं, चाहे वो अव्यक्त मुरली पहले की चल रही हो, बट वहाँ जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारे घर में जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनके धरती पे अवतरण होने पे वो ओरिजिनल होते हैं। ही इज़ लाइक दिस ओनली, वो ऐसे ही हैं। और ये हमें तब फील होता है जब हम उनके जैसे बन के बात कर रहे हो। अब आप एक बात बताओ, मैं इतने बड़े शरीर वाली शक्ति हूँ, ठीक है, और वो बिल्कुल इतने से, क्या हम दोनों का कन्वर्सेशन किसी भी तरह से हो सकता है? अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप उससे बैठ के उसके हाइट पे आके बात करते हो नहीं करते हो कि नहीं बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है। गोदी लेने के लिए भी हमें झुकना पड़ता है, उसके लेवल पे जाना पड़ता है, फिर हम उसको गोदी में उठाते हैं। अगर मुझे भगवान से बात करनी तो ये कैसे होगा कि मैं देहधारी होके उस निराकार से बात करूं? और ये कैसे होगा कि हम दोनों मन की भाषा, चलो ठीक है, लेकिन वो भी तो तब होगा ना माते, जब मैं उस स्थिति में हूँ जिसमें वो है, खुद उस जोन में हूँ। हम यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है? अ डेट विद गॉड, भगवान के साथ एक डेट। बट वो डेट कब होगी? जब हम दोनों सेम पोजीशन पे, या तो वो देहधारी बन जाए, उनकी खुद की देह है नहीं, लेकिन अभी क्या करें, फिर हमें उस फॉर्म में आना पड़ेगा जिसमें वो है, कि वो निराकार और मैं निराकार। देन वील बी एबल टू फील दिस मीटिंग, तब जाके वो चीज़ की फीलिंग हमें होगी। एंड अगर हमें अव्यक्त मिलन पे कोई भी फीलिंग नहीं होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, इट इज़ बिकॉज कि हम बॉडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। हमें ये दिखने वाला संसार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमें ना दिखने वाली चीज़ें जो इन आंखों से दिखती नहीं, हमें उनमें कोई भरोसा नहीं है। बट वो चीज़ें ना ही दिखती है का मतलब ये कि नहीं वो होती नहीं है। वाइब्रेशंस दिखती नहीं है बट एग्जिस्ट करती हैं। वाईफाई से जो नेटवर्क आता है वो दिखता नहीं है बट इंटरनेट मेरे फ़ोन में आता है। हवा जो है दिखती नहीं है बट वो मुझे महसूस होती है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती,
एग्जिस्ट तो करती है बट मुझे इन आंखों से दिखती नहीं है, क्योंकि इन आंखों की एक लिमिट है, इनका एक क्राइटेरिया है, वो केवल उसी में देख सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि भगवान नहीं आता है, वो केवल पास्ट वीडियोस चल रहे हैं, हो सकता है वो ज्ञान सिमिलर हो, और वो भी सिमिलर इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि हमें अभी तक भी वो सिमिलर नॉलेज समझ नहीं आई है। वो पॉइंट अगर आज भी मैं बोल दूं कि वो मुरली के पॉइंट्स आपको याद है क्या, आप नहीं बोल सकते कि मुझे सारे पॉइंट्स याद है। या मैं बोलूं कि हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिए क्या, नहीं किए हैं। और अगर वो चीज़ आपने पहले सुनी हुई और वो चीज़ आज भी आप सेम सुन रहे हो, आपको हो सकता है थोड़े लिरिक्स सेम लगे, लेकिन आपको आपकी बुद्धि इवॉल्व होती जाती है समय के साथ, तो आपको समझ कुछ और ही आएगा उससे। हम मुरलियाँ कितनी बार रिपीट करके पढ़ चुके हैं, कितनी हमें याद रहती है, हर 4-5 साल में मुरलियाँ रिपीट होती है ना। हमारी बुद्धि अपग्रेड होती जाती है। उसी मुरली में से 4 दिन पहले मुझे कुछ और चीज अच्छी लग रही थी, और उसी मुरली को हर बार नहीं लगती है कुछ ना कुछ। इसीलिए अगर वो कोई चीज आपको समझा रहे आज आकर के, तो वो आपके आज पे सूट करती है। अगर उन्होंने वो चीज पहले समझाई है, तभी भी वो कुछ और चीज को समझा रहे थे, वो आपके तब पे भी सूट हो रही थी। बट अभी आपकी बुद्धि इवॉल्व हो गई है, तो आप उसी चीज को एक अलग नजरिए से देख पाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? ओके, सो ये बात समझो, ये बात तो क्लियर होगी ना कि अगर मैं देहधारी हूं तो मैं उस अव्यक्त मीटिंग को फील ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बिंदी और मैं बिल्कुल इतना बड़े शरीर वाली आत्मा, तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो कुछ बोलेंगे या वो कुछ समझा रहे होंगे, मुझे समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज मेरे पास कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि मुझे केवल सुनाई देता है, मैं कैच नहीं कर सकती चीज़ों को। मुझे जब तक सुनेगा नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ मेरी लिमिटेशंस है। हो सकता है ना वो बहुत सारे इमोशन शेयर करने के लिए आते हो सकता है उन्हें आपसे आके बहुत सारी बातें करनी होती हो सकता है उन्हें बहुत कुछ एक्सप्रेस करना हो आपको, बट बिकॉज हम उस लेवल पे उनको सुन ही नहीं पा रहे, उनको समझ ही नहीं पा रहे, बिकॉज मैं देहधारी हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। तभी तो मुझे लगेगा ही कि वो वीडियो रिपीट हो रही है ना, वो रिकॉर्डिंग रिपीट हो रही है। और चलो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियोज़ की तो साइड कर देते हैं बात। बहुत कुछ वो ना तब बोलते हैं जब वो दृष्टि दे रहे होते हैं, जब वो जो स्पेस होता है उनके सचिन भाई जी कहते हैं कि मुरली एक्चुअली वो होती है जब बाबा एक लाइन से दूसरी लाइन बोलने के बीच में स्पेस, एक गैप लेते हैं, एक पोज लेते हैं। बोलते हैं वो उस टाइम पे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, हमें बहुत कुछ देख रहे होते हैं। आपने बाबा को ऑब्जर्व किया है कि वो पहले कुछ चीज़ पूछेंगे, तो पूछेंगे, फिर वो पोज लेंगे। पोज लेंगे का मतलब क्या होता है, वो सुन भी रहे होते हैं जिनके संकल्प चल रहे होते हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे वो चीज़ समझ नहीं आएगी, बिकॉज मेरी बुद्धि शायद इतनी शार्प नहीं है कि आप सोचो और मुझे कैच हो जाए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है ना, फिर आप बोलते हो तब मुझे समझ में आता है। बट वो भगवान है, तो वो मुरली चलाते हैं, वो कुछ चीज़ पूछते हैं तो बच्चों के संकल्प चलते हैं, तो बाबा पोज लेके वो संकल्पों को सुनते हैं और फिर अगली वर्ड्स बोलते हैं। तो हमें लगता है कि अरे ये तो मेरी बुद्धि में चल रहा था, तो उन्होंने कैच कैसे कर लिया? तो ऑफ कोर्स वो निराकार है ना, उनका ओरिजिनल नेचर ही वैसा है। तो उनको बात करने के लिए कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीपैथी से भी बात कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि हमारी बुद्धि वो चीज़ों को कैच नहीं कर पाती है। बट एक समय आएगा जब हम उतने शार्प होंगे, जब हमारी बुद्धि उतनी क्लीन होगी, तो हम शायद वो कैच भी कर पाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हम थोड़ा अपने आप को स्टार देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट डे जब से क्लासेस शुरू हुई हैं, हम हमेशा आप लोग को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप लोग निराकार फॉर्म में नहीं आओगे, जब तक आप अपने आप को ये रियलाइज़ नहीं कराओगे कि ओके आई एम अ स्टार डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, हूँ तो मैं स्टार ही, चाहे मैं इस बॉडी में रह रही हूँ, चाहे ऑपरेट कर रहा हूँ या कुछ भी पहन रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक स्टार ही। जब तक ये थोड़ा अपने अंदर नहीं डालेंगे, हम ज्ञान से कुछ भी नहीं सीख सकते, ना ही हमारे अंदर कोई चेंज आएगा। दीदी हमारा तो बहुत अभ्यास बनने लगा। आपको और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया है। याद आ ही जाता है और बड़ी सुंदर फीलिंग आती है जब स्टार जहाँ फील किए तहाँ फिर वो लगने लगता है कि वो सातों गुण हमारे में है, जो बाबा बताते हैं कि आत्मा के अंदर ये गुण है। बहुत सुंदर, चाहे सेकंड का ही हो, लेकिन वो आती है फीलिंग। नाइस मत अभ्यास करने से। एक क्वेश्चन पूछना इसमें। जी जो आपने बोला ना भ्रकुटी के बीच में स्टार देखना है, अगर हम उसमें एक्चुअली तो वो
3 इंच अंदर की तरफ होता है ना, तो वहां फील होना चाहिए, मतलब हमें विजुअलाइज करना है या प्रकृति के बीच में करना है ये चीज? वो जो स्टार है वो आप हो। आप ये देखो कि वो 3 इंच बाहर बॉडी है, आप तो अंदर बैठे हो। हाँ, यस यस, अंदर से बाहर से अंदर मत देखो, अंदर से बाहर देखो, है ना, क्योंकि आप एट द एंड एक स्टार ही हो। हम ये क्यों देखें कि मैं शरीर के अंदर बैठी हूँ, शरीर मेरे बाहर बैठा है, ये देखो ना। ओके, चलो, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि बाबा आते हैं, मुझे एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता, क्योंकि हम थोड़े उनके लेवल पे बात नहीं करते। आज जब वो आएंगे तो आज क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या प्रैक्टिस करोगे अभी से। पहली बात तो अपनी बुद्धि को समझाओ कि ऑफिशियली तुम्हें पता है आज भगवान आ रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे मधुबन में। चलो, फिर ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो आ तो मधुबन में रहे हैं, मैं इधर होके क्यों एक्साइटेड रहूँ, है ना। पता है मधुबन में ना, जब हम बैठते हैं, हमने अव्यक्त मिलन वहाँ पे ज्वाइन किए। साकार में कभी दादी के तन में जब वो आते थे, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ। जब से ये स्क्रीन शुरू हुई है हम तभी से वहाँ गए हैं। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो ऑफ कोर्स डायमंड हॉल में आपको पीछे बैठना पड़ेगा, सबसे पीछे जाके, जहाँ पे भी स्पेस मिलता है वहाँ बैठता है। बट जब मैं घर पे बैठी हूँ और घर पे बैठ के मैं बाबा को देख रही हूँ, देन आई कैन विजुअलाइज कि मैं बिल्कुल डायमंड हॉल में जहाँ बाबा बैठे हैं उनके आगे बैठी हूँ। ये तो मेरे हाथ में है ना कि अभी वो सिर्फ मेरे से बात करें, मैं पीछे नहीं बैठी हूँ, मैं बिल्कुल आगे बैठी हूँ। वो चीज़ें मुझे समझा रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को क्या करती हूँ कि मैं उसे नोट करने की भी कोशिश करती हूँ कि वो क्या चीज़ मुझे समझा रहे हैं। मैं उस मोमेंट को फील करने की भी कोशिश करती हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि ना सारी एडवांस पार्टी भी वहाँ सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में इमर्ज होती होगी। भगवान धरती पे आया है, पूरी सभा नहीं आती होगी उनकी। सोचो, वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। कितना कुछ और भी अमेजिंग होता होगा जो हमें दिखाई नहीं देता है। वो चीज़ों को हम फील तो कर सकते हैं ना कहीं, बुद्धि द्वारा सेंस तो कर सकते हैं। उनके आने से माहौल बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। जिस दिन वो आने वाले होते हैं ना, सुबह से एक अलग सी खुशी, एक अलग सा नेचर, एक अलग सी प्रकृति रहती है। आप लोग कभी ऑब्जर्व करना, ये ऐसा कुछ वहम नहीं है, पर ये मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन वो आने वाले हैं, एक तो सुबह से ही मुझे खुशी रहनी शुरू हो जाएगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि ना मुझे याद नहीं थी कि डेट है, आज वो आने वाले हैं, ऐसा मुझे भूल गया, कॉलेज टाइम की बात है। बट आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट सुबह से ही। देन मैंने अपनी बहन को कॉल किया कि पता नहीं क्यों आज ना बहुत खुशी हो रही है। बोलते अरे आपको याद नहीं आज बाबा आ रहे हैं, उसने मुझे बताया। मैं कहा सच में आज बाबा आ रहे हैं? बोलते आपको डेट मिस हो गई है क्या? मुझे लग रहा था 28 को आने वाले और वो 28 को नहीं, पहले ही आ रहे थे। सो ये डेट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे पता हो या ना हो, लेकिन वो अगर आ रहे हैं तो उस दिन माहौल अलग रहता है, आपको पता चल जाएगा कि वो आ रहे हैं। बट ये भी तब पता चलेगा जब कहीं ना कहीं मैं उन्हें याद कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मेरा दिल जुड़ा हुआ है उनसे। मैं किसी व्यक्ति के बारे में, अभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को याद कर रहे हो और उसको हिकअप्स आ रही हैं। आप अपने बच्चे को याद कर रहे हो तो वो बोलेगा कि मॉम मैं आप ही को कॉल करने वाला था। कई बार ऐसा होता है बिकॉज हम समहाउ अंदर से जुड़े हुए हैं। बट इन केस यू आर बिजी समवेयर एल्स और आपका बच्चा आपको याद कर रहा हो, बट अगर बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग होगी तो आपको हिकअप्स आएंगे। नहीं होगी, कहीं ज़्यादा ही आप बिजी हो तो फिर आपको सेंस नहीं होगा। वरना ऐसा भी होता है कि मम्मी को पता चल जाता है कि उसको चोट लग गई है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि ना उनका जी घबरा रहा है, उनको ऐसा सेंस हो जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो वो चीज़ें कैसे वाइब्रेशंस के रूप में काम करती है ना। अगर मेरा दिल किसी से जुड़ा हुआ है, अगर वो आएंगे या उनको कुछ होगा या वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो वो मुझे सेंस होगा। वो मेरा एक इमोशंस उनसे जुड़े हुए होने चाहिए, तभी जाके वो सेंस होंगे। उसके लिए मुझे उनसे रिश्ते रखने पड़ेंगे, मेरा उनसे कोई रिलेशन होगा। सर्व संबंधों पे क्लास हो चुकी है। किस किस ने बनाए बाबा से रिलेशन? एक रिलेशन बनाने के लिए बोला था, रेज योर हैंड। किसने बनाया? किरण माते, सुभाष भाई। सुभाष भाई आपने क्या बनाया? फ्रेंड बनाया। ओके, फ्रेंड बनाया, चलो नाइस, ठीक है। सो ये चीज़ें के लिए एक रिश्ता होना ज़रूरी है, तभी तो मैं उनके आने का वेट करूँगी। वरना क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या ही लेना देना। लेकिन अगर मेरा एक रिलेशन होगा तो ऑफ कोर्स मुझे वेट रहेगा कि आज मेरे मम्मा आ रहे हैं या मेरे बाबा आ रहे हैं, आज मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, या जो भी आपका उनसे रिश्ता है। तो एक इमोशनल कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए। दूसरा, अव्यक्त मिलन में और क्या कर सकते हो आप?
जिस दिन वो आ रहे होते हैं उस दिन ना फुलफिलमेंट हो रही होती है उधर से वाइब्रेशन डायरेक्टली। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई डेट्स फिक्स हुई हैं तो अर्थ में भी उस दिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा, प्रकृति में उस दिन कोई चेंज होता होगा, या जो भी प्लैनेट्स की डायरेक्शंस हैं उनके फ्लो में भी कुछ ना कुछ चेंज आता होगा जैसे ही वो धरती पे आते हैं। और अगर वो कोई डेट्स बता रहे हैं तो वो डेट्स वही डेट क्यों है उसका भी एक फिक्स रीज़न होता होगा। ऐसे ही कोई भगवान आके डिसाइड नहीं करता कि ठीक है चलो मैं उस दिन आ रहा हूँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो सोचते होंगे कि उस दिन कौन कौन बच्चा कैसे कैसे पहुँच पाएगा और धरती पे उस समय पे क्या माहौल है, क्या वहाँ के वाइब्रेशंस हैं और क्या मुझे चेंज करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। अगर कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस्ड है और जब हम इस फीलिंग में बैठते हैं कि यस आज मेरे फादर आ रहे हैं, तो आपसे जो वाइब्रेशंस रेडिएट होती हैं उस वाइब्रेशन से धरती की कॉन्शियसनेस का लेवल चेंज हो जाता है केवल उस फीलिंग से। जब आप खुश होते हो या आप एक इमोशन में होते हो और जब आप वो इमोशन भगवान से जुड़ा हुआ होता है तब वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा होती है। उसे नेचुरल मनसा सेवा कहते हैं। माताओं में इतनी भावना होती है, उन्हें चीज़ें का लॉजिक समझ नहीं आता बट उनमें भावना होती है। उस भावना से जो वाइब्रेशंस फैलती है ना उससे परिवर्तन होता है क्योंकि वो बहुत नेचुरल और बहुत प्योर होती है। हमने परसों भी बताने की कोशिश की थी कि एक मदरहुड होता है, जैसे उनको बच्चे से प्रेम है तो वो बहुत अनकंडीशनल है। वो जो वाइब्रेशंस है वो उस बच्चे को पैम्पर करने के लिए, उसके ब्रेन को बिल्ड करने के लिए, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो मॉम होते हैं या जो फादर होते हैं वो एक आत्मा को ही तैयार कर रहे होते हैं कि उसे आगे चल के सर्वाइव करना है, तो उसे स्ट्रांग बना रहे होते हैं। ऐसे ही जब आप भगवान को याद कर रहे होते हो, उस एक इमोशन में होते हो, वो लिटरली आपको फील हो रहा होता है, तब जो वाइब्रेशंस आपसे रेडिएट होती हैं उससे धरती के वाइब्रेशंस की चेंज होते हैं, या मैं कहूँ एक कॉन्शियसनेस फील्ड जो बना हुआ है वो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो आपकी फीलिंग एक सेकंड की क्यों ना हो। हम बोलते हैं कि हमें याद में बैठना है, याद ना आगे चल के आपको समझ आएगा बैठने की चीज़ नहीं होती है, याद अपने आप आती है, याद किया नहीं जाता। कोई से अगर आपका स्नेह होता है ना, ऐसे कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता, ऐसी याद आती है अपने आप। उसके लिए मेरे इमोशंस उनसे कनेक्ट होने चाहिए। अभी हमें जोर लगता है चलो योग में बैठेंगे, बाप को याद करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि अभी थोड़ा बुद्धि मुझे हटानी पड़ेगी बाबा से, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है, सेवाएं भी हैं, वो भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, तो आपको वो हटाना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? जब मेरा लिटरली मुझे उनसे कुछ फील हो रहा है, जब मेरा कोई रिलेशन है जिसके साथ मैं उससे दूर रह ही नहीं सकती, तब ऐसा होगा। ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि वो एक ही बार तो आते हैं, थोड़ा अटेंशन दे देते हैं ना, उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर पूरे 84 जन्म आपके हैं। हाँ जी प्रीति सूदन बोलिए। ओम शांति जी। ओम शांति। मुझे ना पता नहीं बातों पे ज्यादा लॉजिक नहीं समझ आता है ना, पर ये जरूर है कि बाबा को जानना, बाबा को मानना, बाबा को फील करना, वो एक्सपीरियंस जब हम कर लेते हैं ना तभी हमें मतलब मालूम पड़ पाता है कि बाबा कि हम अभी बने हैं, मेरे को भी थोड़ा टाइम ही हुआ ज्ञान में, पर जब बाबा को हम उस दिन फील करते हैं ना लिटरली, तो हमें मतलब किसी और से जानना या पूछना नहीं पड़ता कि वो आते हैं नहीं आते, ये स्क्रीन चल रही है। Exactly, मुझे खुद ही मानना है ना कि मैं फील करती हूँ उनको, तो मुझे लगता है कि जब वो आते हैं तो मुझे कोई ना कोई एक्सपीरियंस उस दिन इंटरनली होता ही है। एग्जैक्टली मतलब तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों के पीछे कोई लॉजिक होते हैं, अपने अपने सबके है, पर मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस वो मैटर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी थॉट्स कैसे चल रही है। अगर आप पूरी तरह, जैसे आपने अभी भी बोला कि अगर आप पूरी तरह स्टक हो, बिजी हो, तो वो वाइब्रेशंस या फील ही नहीं होगी, कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली नहीं कर सकते। देखो पता है प्रीति बहन क्या होता है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने क्यों माताओं के ऊपर कलश क्यों रखा है। हम जैसे चलो यूथ, चलो फिर मैं भी एक कुमारी हूँ, ठीक है, एट द एंड मुझ में भी वो इमोशंस हैं, बट अगर फिर भी हम यूथ है ना तो हमें चाहिए होता है हर चीज़ में एक लॉजिक। पहले मुझे लॉजिक दो, मुझे भी चाहिए होता है, पर मेरे पास इमोशंस हैं, चलो मैंने वो चीज़ें फील की हुई है, मुझे एक लॉजिक चाहिए होता है, तो वो लॉजिक भी हम आपको दे रहे हैं। बट आप लोगों के लिए ना आगे बढ़ना बहुत ईजी है, इसीलिए आप लोगों को बाबा सर पे रखते हैं। बाबा कहते हैं भाई आप सब कुछ हो मेरे लिए,
क्योंकि ना आप लोगों के अंदर वो भावनाएं नेचुरली होती हैं, आपने बचपन से बच्चों को बड़ा किया है, आप में त्याग भावना होती है, आप लोग हम जैसे निकम्मों को लाइफ टाइम झेलते हो, सुधारते हो। मेरी जनरेशन में अभी ऐसा नहीं होता है। वी कांट बिकम अमेजिंग पेरेंट्स। अगर हमारी मेरी जनरेशन और आगे चल के देखने भी मिलेगा कि जो जेन जी कहते हैं या मिलेनियल्स जिनको कहते हैं, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत उतने अच्छे पेरेंट्स नहीं हम हो सकते जितने अच्छे आप थे हमेशा से। आप लोग के अंदर वो त्याग भावना रहती है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पेरेंट्स तो आप बात छोड़ दो, आजकल आप न्यूज सुन रहे हो ना, तो इतना जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वही छोटी छोटी बातों पे टूट रहा है। इतनी छोटी बातों की हम सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो वो लेकिन उनका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? ऑफ कोर्स बच्चों पे पड़ता है ज़्यादा, इन केस वो रिलेशन में है तो। लेकिन ना पता है आप लोगों से नेचुरली वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशंस ऑलरेडी आप में होती है। बस बाबा आपको ना अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर लेते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता ज़्यादा। पता है बोलते हैं हमेशा से ही ऐसी ही है, अभी बस मुझसे थोड़ा सा प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं करना पड़ता। और आप लोग इजीली उस चीज़ में फॉल इन भी हो जाते हो। लेकिन हमारे लिए थोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं, हमें पहले लॉजिक दो, मेरा फ़ायदा क्या है इसमें, मुझे फ़ायदा होना चाहिए। तो हमें हर चीज़ में ये ढूंढना पड़ता है। फिर एक बार अगर मुझे वो फीलिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, देन वी आर रेडी फॉर दैट कि अभी तो आप संसार ले लो मेरा। लेकिन पहले हमें चाहिए होता है कि भाई पहले मुझे लॉजिक दो, रीज़न दो। तो वो रीज़न भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग को ये समझ में आया कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसीजर क्या है मिलने का। आज अगर वो आ रहे हैं तो आज मैं क्या क्या चीज़ें करूँ। देखो स्पेशली जब वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनके लिए स्पेशली कुछ बनाना चाहिए, सो जो सिर्फ उनके लिए हो, अगर हम बना सकते हैं तो ठीक है। मिश्री वगैरह तो हम रखते ही हैं, बट अगर हो सकता है तो मेरा जैसे आज मन था कि मैंने दीदी को बोला कि दीदी मुझे गाजर का हलवा बनाना है। तो मेरे को बाबा आ रहे तो मुझे उनको भोग लगाना है। या भोग लगाना का मतलब ऐसा नहीं है कि भोग लगाने हैं वैसे ही बैठना है। भोग लगाना इज लाइक कि बस मैं जाऊंगी उनको टेस्ट करा के आऊंगी कैसा बना है, आपके लिए बनाया, आज आप आ रहे हो इसलिए, बस इतना बोलना दीदी होता। अगर किचन में एकदम शुद्धता नहीं है तो वहां नहीं बना सकते है ना। रितिका बहन इस पे ना पूरी क्लास चली है एक, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, पूरे ग्रुप में डल जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ माई इमोशन, मेरा पर्सनल इमोशन है वो, कि मुझे अगर मैं अपने घर में बच्चों के लिए बना रही हूँ तो एक बाइट बाबा को खिलाने में क्या जा रहा है, वो मेरी पर्सनल फीलिंग है। तो मुझे लगता है खिला देना चाहिए। जो चीज़ मैंने उनके लिए बनाई है स्पेशली, तो वो चीज़ सिर्फ उनके लिए है। एंड क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि वो कैसे बन रही है। वो केवल आपके बर्तन तो चेक करने नहीं आने वाले अभी, वो आपकी भावना टेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उन्हें आपकी भावना से मतलब है ना। हालांकि वो सारी धारणाएं जो लिमिट्स एंड नियम एंड धारणाएं बनाई हुई हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, कुछ रीज़न होगा तभी बनी हुई है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी भावना मैटर करती है ज़्यादा। तो अगर मैं आज उनके लिए कुछ बना रही हूँ तो मुझे उनको टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस इतना सा मोटिव होना चाहिए कि आज आप आ रहे हो ना, तो आपके लिए बनाया है, बोलो क्या खाओगे। तो वो चीज़ के साथ फिर हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर भोजन नहीं बना रहे हो तो कुछ तो स्पेशल करो जिससे आपके अंदर एक फीलिंग राइज रहे कि हाँ कोई तो आ रहा है खास, कुछ स्पेशल ऐसा करो। कुछ ऐसे जैसे अगर जिस दिन वो आते तो मुझे पसंद है कि मुझे उस दिन हेयर्स वॉश करने पसंद है, कि मैं आज बिल्कुल अच्छे से टेंट पेंट होके बैठना है, आज बाबा आ रहे हैं। तो एक अलग चीज़ है, एक स्थूल चीज़ है करने के लिए। उस दिन एक स्पेशल आपको इमोशन बना रहेगा कि ठीक है आज बाबा आ रहे हैं। कुछ चीज़ें फिजिकली उन चीज़ों से कनेक्ट करो कि जिस दिन बाबा आ रहे हैं तो उस दिन कुछ तो आपको स्पेशल करना है। कि मैं जनरली वैसे कपड़े पहन के रखती हूँ कलरफुल, बट जिस दिन बाबा आ रहे तो मैं उस दिन स्पेशली वाइट कपड़े पहन के बैठती हूँ। या मैं सूट वगैरह वैसे नहीं डाल रही हूँ तो उस दिन मैंने सूट डाली। कुछ स्थूल चीज़ ऐसी करो जो आपको याद रहे कि कोई स्पेशल आ रहा है। जैसे सुशीला माते जब आप मुझसे मिलने आए थे तो कैसा था, माते वो सेइंग कि मैंने पूरा अच्छे से सुबह से रेडी हुआ है तो आज बाबा आ रहे हैं, आपने रेडी हुआ क्या? वो एक फीलिंग तब राइज होती है जब आप स्थूल में कुछ उनके लिए कर रहे होते हो। मैं दीदी से मिलने गई, सबको मैं बता दूं, मैं सुबह से ही सर धुल के नहाना और इतना तैयार हुए, कपड़े प्रेस किए कि जैसे मधुबन जा रहे हो। इतनी सुंदर मेरी फीलिंग थी दीदी से मिलके। मैंने दीदी से बताया कि आज जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि जब हम एक प्रेमी प्रेमिका ये भाव रहे बाबा से मिलने का, तो वैसे ही हम सुबह से लगे हुए थे
मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अरे दीदी वही तो जा रही हो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर ही तो जा रही हो, क्यों इतना तैयार हो रही हो मम्मी? बट आज बाबा आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी तो रेडी हो ना। वो चीज़ एक स्पेशल मोमेंट रेडी करते हैं। फिर कुछ मैं लेटर्स लिख के रखूँ, जैसे वो आएंगे तो मुझे उनको कुछ चीज़ देनी है। जैसे वो आते हैं तो एक लेटर मैं रखती हूँ कि ये चीज़ है या ये चीज़ें हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ आज आप आ रहे हो, क्या लेके आओगे मेरे लिए क्या गिफ्ट है। न्यू ईयर भी है साथ में, मेरे लिए क्या लेके आओगे। तो वो चीज़ भी आपके लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करती है कि हाँ कुछ तो आएगा, है ना, कुछ तो मेरे लिए लेके आएंगे। और ऐसा नहीं कि वो गिफ्ट ऐसे स्थूल में, बट वो चीज़ आपको समझ आएगी कि ये गिफ्ट था मेरे लिए। बट वो इमोशंस में राइज तो रखूँ कि ऐसा उनको तो फील कराऊँ कि आप आ रहे हो तो भाई मुझे इंतज़ार है आपके आने का। मैं दीदी एक बात है, होना भी चाहिए। सर्वशक्तिवान आता है। लौकिक में कोई गुरु उरु आते हैं। पहले मेरी जैसे मदर इन लॉ वगैरह थी, किसी को आना रहता था, सुबह से पूरा घर धुला जाता था, एक एक चद्दर, एक एक कपड़े सब साफ साफ बिछाए जाते थे। अभी तो भगवान आता है ऊपर से। वो थोड़े ना हमने माते पता क्या सस्ते कर दिए हैं। वो तो हर दूसरे दिन तो आप आते रहते हो। नया क्या है इसमें। बट स्टिल अगर वो हर दूसरे दिन आ रहे हैं तो आप में बहुत सारी चीज़ें भर के जाते हैं। उस दिन आपको ऐसे योग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं परम धाम में जाऊँ, तो वो ऐसा रहेगा कि वो आपके घर में ही है। ऐसा आपको सुबह से फील होना शुरू होगा। नहीं हो रहा है तो राइज करो वो फीलिंग को, याद तो करो कम से कम उस चीज़ को। क्या पता वो होते हो और आपको फील ना हो रहे हो, क्या पता वो 24 घंटे आपके आसपास घूमते रहते और आपको पता ना चलता हो। आगे चल के साक्षात्कार होंगे, बाबा बोलेंगे मैं तो ऐसे ऐसे आपके पीछे घूम रहा था, और आप बोलोगे बाबा मुझे पता ही नहीं चला। बोलेगे तुमने मोमेंट मिस किया ना, व्हाट आई कैन डू, मैं तो था तुम्हारे आगे पीछे, है ना। तो ऐसा ना हो कल को चल के। तो वो चीज़ें मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करूँ। वो कह रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम बुलाते हो, मैं कैसे कहते हैं कि वो स्लीपर्स भी नहीं पहनता हूँ, भाग के आता हूँ सीधा। एक ही बार में तुम बोलते हो मेरा बाबा आ जाओ, तो आई एम बाउंडेड फॉर दैट कि तुम लोग बुलाओगे तो मैं आऊँगा। सोचो आपके घर में भगवान आ रहा है, 1 घंटे के लिए आप ये फीलिंग रखो कि वो रहेंगे आपके घर में, या उस एक दिन के लिए रहेंगे। तो उस दिन मैं स्वच्छता से रहूँ, या मेरे घर में थोड़ी शांति बनाए रखूँ। बच्चों को मैं उस तरह से तैयार करूँ कि ठीक है आज हम सबको थोड़ा साइलेंस में रहना है। वो चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे मौन रखा जाता है 3 दिन के लिए, कि जिस दिन से वो आने वाले होते हैं उससे 3 दिन पहले से साइलेंस रखी जाती है, ताकि आत्मा रेडी हो जाए उनसे मिलने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाह्य मुक्ता में होते हैं उतना ही ज़्यादा आप संसार से जुड़े रहते हो। और अगर आप योग युक्त रहोगे तो आप बॉडी से डिटैच्ड भी रहोगे, और वो फिर फीलिंग ज़्यादा होगी उनकी। इस समय कहा जाता है कि संसारिक चीज़ों में थोड़ा इंडल्ज मत रहो। एक दिन अगर है तो उस दिन के लिए कुछ और काम मत रखो जिसमें आपकी बुद्धि बिजी रहे। उस दिन को फ्री रखो कि नहीं आ जा। लेकिन वो सब कब होगा? जब मेरा खुद का मन होगा ना कि कोई स्पेशल आ रहा है, जब मुझे खुद को याद रहेगा इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, और कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल इशू होता है कि नहीं हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हो भी एक एक करके कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती इस कंसेप्ट को लेकर के। नहीं है कोई इशू? हो गया सारा रिजॉल्व? जी, संदेशी वाला जो होता है ना, वो संदेशी वो उनके खुद के थॉट्स होते हैं या वो चीज रियल में होती है? अगर संदेशी कोई मैसेज लेके आ रही है तो उनको वो चीज़ टच होती है। मतलब इट इज़ लाइक कि वो आत्मा उस शरीर से निकल के नहीं जाती है, बट हमारे बुद्धि में बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो हमारी आगे चल के भी एक्टिवेट हो जाएंगी जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। तो वो विजन्स क्लियर नज़र आते हैं। संदेशी उस चीज़ को इंटरप्रेट करती है अपनी खुद की भाषा में जो उन्होंने देखा, लेकिन वो होता ऊपर का ही मैसेज है, क्योंकि कोई खुद से ऐसी बातें नहीं बना सकता जनरली। एंड अगर कोई मधुबन से भोग लग रहा है और कोई मैसेज आ रहा है तो वो संदेशी ने देखा और वो उस विजन को इंटरप्रेट करती है कि मैंने ऐसा 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 देखा। सो दैट इज रियल। ऐसा नहीं होता कि वो अनरियल होता है। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आप लोग हो एक्साइटेड बाबा से मिलने के लिए आज? अभी क्या प्रैक्टिसेस करोगे? कुछ स्थूल चीज़ें करना कि आज वो आ रहे हैं तो ठीक है मुझे ये करना है, मुझे वैसा रेडी करना है। कुछ बना सकते हो तो कुछ बना के खिलाना, कुछ वैसे नहीं बना सकते हो तो फिर ठीक है कि इमोशन में बैठना कि आज आप आ रहे हो तो मेरे लिए क्या लेके आओगे, उनसे वैसे ही रूहान करना,
ठीक है, उनसे वो फील करना कि वो जो शक्तियाँ धरती पे आ रही हैं वो सारी मुझ में भर रही हैं। आज के दिन एक ऐसा दिन होता है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बुद्धि ज़्यादा फोकस नहीं करनी पड़ती, अपने आप योग लग जाता है। तो जिनको योग नहीं लगता है वो ऐसा योग लगाना। जी शारदा माता बताइए। हाँ हाँ, कल मैंने एक चिट्ठी बाबा को लिखा, जो भी मेरे में कमियां है ना, कमियां को लिख के फिर बाबा को सौंप दिया, फिर उसको बर्न कर दिया। फिर एक रिलेशनशिप मेरा बोला चाली नहीं था, उनके पर मिस्टेक होने पर भी मैंने कहा कि चलो हम माफी मांग लेंगे, जिनका जैसा बाबा देखेगा। सो आई एम ट्राइंग टू कीप माई माइंड एंड इंटेलेक्ट वेरी एज ए क्लीन स्लेट रखेंगे तो बाबा क्या देना चाहेंगे देंगे। दिस प्रिपरेशन, दिस इज फॉर बाबा मिलन एंड एज वेल एज वेलकमिंग द न्यू ईयर। नाइस माता, दैट्स रियली नाइस जो आपने किया ना। हम सब भी ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुझसे रूठा हुआ होता है ना तो हम पे एक बोझ रहता है, कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं रहता, सबके ऊपर रहता ही है। तो ये चीज़ एक बार ट्राई कर लो, जो रूठे हुए हैं आज मना लेना कि आज चलो कोई नहीं, छोड़ो हम बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर जो क्लोज रिलेशंस है उनको फोन में और मैसेज में बोला कि मुझसे कुछ पास्ट में गलती हुआ हो तो माफ कर देना, ये भी मैंने किया कल। हाँ माता, ये सच में काम करता है। अगर जैसे कोई रूठा हो, वैसे हमसे तो कोई रूठा है नहीं, बट हाँ कभी होता है तो हम खुद ही मना लेते हैं। मुझे खुद को ऐसा रहता है, कोई नाराज़ है, कोई नाराज़ है, तो मुझे खुद को ही वो ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे चलता नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो जिनका हो रखा हो तो वो आज मना लेना एक बार बात करके कि ठीक है चलो रिजॉल्व कर लेते हैं, अपनी तरफ से मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि हमारा जो पुराना खाता सब है ना, खत्म जब करेंगे ना तभी तो बाबा को अपने दिल में बिठा सकेंगे ना। उस आत्मा की तरफ से आपको वाइब्रेशंस नहीं आएंगी नेगेटिव, फिर वो भी बोल देंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो, दैट्स रियली नाइस। अभी जब वो शाम को आएंगे, सूरज भाई की क्लास ज़रूर सुनना, क्योंकि उसी से आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो क्लास सुननी। जब आप वो सुनेंगे और सबको एक 5 से 7-8 बजे तक के लिए अपना शेड्यूल फ्री कर लो, जो भी काम है वो उससे पहले करो या उसके बाद करो। ऐसा नहीं कि मैं चलते फिरते कर रही हूँ, अगर कर सकते हो तो वो शेड्यूल को फ्री रखो, और वो जो 3-4 घंटे होंगे बिल्कुल आप अपने लिए और बाबा के लिए रखो कि इट्स माई पर्सनल टाइम एंड हिज पर्सनल टाइम। जो आपको चीज़ें उनको बतानी हो तो उसी दौरान बताना भी कि मैं ये चीज़ें सेटल करना चाहती हूँ, बट मुझे चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो मैं क्या करूँ उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें आप उनको बता सकते हो कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, या ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो बाबा ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है। वो चीज़ मैं आप उन्हें बता सकती हूँ। 6 से 6:30 बजे तक का टाइम होता है, जब तक भोग नहीं लग रहा होता, तो हमारे पास आधा घंटा होता है। उस आधे घंटे में आप बहुत कुछ उन्हें बता सकते हो। जो लोग ये विजुअलाइज नहीं कर पाते कि पर वहाँ पे हम डायमंड होल में कैसे जाएं, वो तो मधुबन में आए होंगे, वो चीज़ ये चीज़ ना विजुअलाइज करें, उनको देखे कि वो मेरे घर में आए हैं और मेरे घर में ही वो मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ का विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये देखो कि मेरे घर में आए हैं, टीवी चला के कि बाबा मेरे घर में आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे घर में सबके लिए मैसेज दे रहे हैं, जो भी है सब ऐसा पर्सनली ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा हालांकि हमारी तरफ से तो हमने बहुत चीज़ें बता दी, बट कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ लो, वरना फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। चलो अभी आप सब हमें छुट्टी दो, छुट्टी। बाय। ओम शांति। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।